ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन और उससे बने शब्द और उस शब्द भेद के विकारी और अविकारी शब्द भेद, इसके पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आपने देखे होंगे या देखने के बाद आपको यह सीक्वेंस है, यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप देखने वाले हैं जिसमें काल के बारे में बताया गया है या हम जानने वाले हैं। तो चलिए, काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। किसे काल कहते हैं? क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। इसके तीन भेद हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, इसके तीन भेद है। वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, ऐसे तीन भेद है। सबसे पहला भेद जानेंगे सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप है जिससे काम के वर्तमान समय में सामान्यता होने का बोध हो। जैसे मोहन जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे मालूम होता है कि वह काम शुरू हो गया है और अभी जारी है। जैसे मोहन जा रहा है। और संदिग्ध, उसे क्रिया का वह रूप जिससे मालूम होता है कि क्रिया वर्तमान में ही है किंतु उसके होने में संदेह हो। मोहन जाता होगा। इसी तरह वर्तमान काल के देखें। बाद में जो दूसरा भेद है काल का, वह है भूतकाल। क्या है? भूतकाल। और उसका क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया है, इसके कुल 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है। सबसे पहला भेद देखेंगे सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि काम बीते हुए समय में सामान्यता पूरा हो गया। जैसे मोहन ने सांप देखा। सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम अभी पूरा हुआ है। जैसे मोहन ने सांप देखा है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम बहुत पहले पूरा हो चुका था। जैसे उसने सांप देखा था। उसने सांप देखा था। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भूतकाल में होना पाया जाए लेकिन पूर्ण हुआ या नहीं ज्ञात न हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मोहन सांप देख रहा था। संदिग्ध भूतकाल, जैसे जिस क्रिया के करने या होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मोहन ने सांप देखा होगा। उसके बाद हेतुमत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने या किए जाने की शर्त पाई जाए उसे हेतु मत भूत कहते हैं। जैसे कि यदि सांप देखता तो चला जाता। तीसरा जो भेद है वह है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में किया जाना या होना ज्ञात हो उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके 2 भेद है, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से काम का सामान्य रूप में भविष्य में किया जाना उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, मैं प्रातः कॉलेज जाऊंगा। सामान्य भविष्य काल है। और संभाव्य भविष्य काल, क्रिया का वह रूप जिससे काम के भविष्य में होने या किए जाने की संभावनाएं है पर निश्चित नहीं, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। शायद कल सवेरे वह आ जाए। और अब देखेंगे अगला शब्द का वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में
क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म या भाव से है वह वाच्य कहलाता है। इसके 3 भेद है। कर्तुवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो उसे कर्तव्यवाच्य कहते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आप यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप देख रहे हैं। चलिए आगे जानेंगे। अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। लड़कियां बाजार जा रही हैं, मैं रामायण पढ़ रही है, कुमकुम खाना खाकर सो गई। इन वाक्यों में जा रही है, पढ़ रहा हूं, सो गई, ये सभी क्रिया कर्ता के अनुसार है। इन वाक्यों में दूसरा जो है कर्मवाच्य, यानी जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग वचन पुरुष एवं कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। इन वाक्यों में पढ़ी जा रही है, पढ़ी गई है कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार आई है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब भाववाच्य, अगला भेद, जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। इन वाक्यों में ठहरा जाता, पढ़ा जाता और सोया जाता क्रियाएं भाववाच्य है। अब कर्तृत्ववाच्य के कुछ उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, यह आपको पढ़ना है। कर्तृत्ववाच्य के उदाहरण हैं, कुल 7 है। आगे कर्मवाच्य के भी है, ये भी आपको पढ़ना है, उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, इसे भी पढ़ो। कुल कितने हैं? 7 है कर्मवाच्य पर आधारित। आगे का दिया है कर्तवाच्य, देखिए कितने दिए हैं? 6 दिए हैं, 7 दिए हैं, कुल 7 पढ़िए स्किप करके। उसके बाद भाववाच्य भी दिए गए हैं, इसमें भाववाच्य में कुल 7 वाक्य दिए गए हैं, यह पढ़िए। तो इस पर आपके समझ में आ जाएगा कि इस आज के लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में हमने काल देखे हैं। 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, और उसके जो अलग अलग भेद है वह भी हमने इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखे। आप सभी ने